क्लास 10th में आज हम 8वें पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है कर्मयोगी स्वामी केशवानंदः। पाठ परिचय देखें। भारत की रत्नगर्भा ये वसुंधरा यानी धरती धीर वीर लोक देवता भक्तों योगियों तपस्वियों सतियों और संतों की खान रही है। वे रत्न क्या है? यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति जानने की इच्छा करे तो इनकी इतनी लंबी संख्या है कि सभी का नाम लेना आसान नहीं है। इसी भूमि पर अभी पैदा हुई एक नर रत्न स्वामी केशवानंद जी के प्रेरक जीवन वृत्त यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत्। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं स्वामी केशवानंद जो है उनका जन्म पोष के महीने में, हिंदी महीना होता है पोष का महीना, ऐसे देखा जाए तो लगभग जनवरी का महीना रहता है ये। 1940 विक्रम संवत 1940 है और ईस्वी सन है 1883, यानी ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है विक्रम संवत। राजस्थान के सीकर जिले के मगलूणा ग्राम में हुआ था। अस्य पितृनाम ठाकुरसी ढाका इति मातुश्च नाम साराम इत्यासीद। अस्य पिता, इनके पिता का नाम ठाकुर सी ढाका और माता का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंद से नाम बिरमा इत्यासीद। बाल्यकाल के अंदर केशवानंद का नाम बिरमा था। यदा एष बालक सप्तवर्ष कल्पः आसीत्। जब यह केशवानंद 7 वर्ष का था तदेव तब उष्ट्रम एकम आश्रित रत्नगढ़ स्थले जीवन यापनम कुर्वन्यस्य पिता दिवंगतः। तभी एक ऊँट का सहारा लेकर रत्नगढ़ स्थान पर जीवन यापन करने वाले जो इनके पिता थे वो स्वर्गवासी हो गए। आगे देखें। पितुर प्रयाणतः प्रागेव विपन्नतायां श्रेष्ठिगृहेषु गोधूमादि प्रेषणम पात्रमार्जनम इत्येवम् आदिभिः कार्ये यथा कंचित कालयापनम कुर्वती। यानी पिताजी के चले जाने के बाद में गरीबी के अंदर सेठ लोगों के घर पे गोधूम आदि यानी गेहूँ आदि को पेशनम यानी पीसने का काम किया, पात्र मार्जनम यानी बर्तनों को मांजने का काम किया। ऐसे बहुत से काम की इनके द्वारा किए गए और समय व्यतीत किया गया। यानी सेठ लोगों के घर पे इन्होंने क्या किया? गेहूँ पीसने का काम किया, बर्तन मांजने इत्यादि काम किया। अस्य बालस्य वरा की माता इत्यादिनीं पेदव्य कारणात् इत्योपि विपदाभिभूता अभवत्। यानी इस बालक की बेचारी जो माता थी वो विधवापन के कारण यहाँ पर विपदाग्रस्त हो गई, यानी विपदा के अंदर फंस गई, यानी बहुत समस्या हो गई। विधवा महिला के लिए बहुत समस्या होती है। उच्यते ही यानी कहा गया है, विपत्ति के लिए कहा गया है छिद्रेश वनार्थः बहु भविष्यन्ति ही। यानी कमजोरियों से परेशानियाँ अधिक बढ़ जाती है। जब कमजोरी होती है तो परेशानी अधिक बढ़ जाती है। इत्यादिनी मातु संयोगाय बिरमा बालकेन गोचरणम कार्यम आरब्धवान। इसलिए माता का सहयोग करने के लिए बिरमा ने गायों को चराने का काम प्रारंभ कर दिया। तदानीन्तः दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग श्रमिक वर्ग से सामंतानां राज्ञां वैदेशिकानां च शासकानां त्रिविधे दास्ता पंचजरे आबद्ध आसीत्। यानी उस दीनहीन जो किसान वर्ग थे, जो किसान वर्ग थे, ग्रामीण थे, किसान वर्ग थे, गांव में रहने वाले थे, किसानों का वर्ग, मजदूरों का जो समूह था, श्रमिक वर्ग यानी मजदूरों का जो समूह था, सामंत यानी एक सीमा जो राजा की सीमा होती है, अंतिम सीमा होती है, वहाँ का जो नियंत्रक होता है उसको सामंत कहते हैं। और नवाब राजाओं को कहते हैं, या संज्ञा का नाम, ये राजाओं का नाम जैसे नवाब भी होता था किसी किसी का। वैदेशी का नाम यानी विदेशी, और विदेशी कौन? अंग्रेज वगैरह। इनकी तिहरी गुलामी की दास्ता के अंदर ये बंधे हुए थे। यानी इनको जो किसान और श्रमिक वर्ग थे वो राजा की, सामंत की और विदेशी जो अंग्रेज थे उनकी दास्ता में बंधे हुए थे। रोरव नरक प्रायम ही तेषां जीवनमासीत्। प्राय रोरव नरक सा ही इनका जीवन था। अयम पुनः गंडस्योपरि पिटकः संवृत्त यत् भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन्नः। अयम इस फोड़ा पर, गंडस्योपरि पिटकः इस फोड़े पर, गंडस्योपरि यानी फोड़े के ऊपर,
यानी जो फोड़ा था उसके ऊपर, पिट के यानी फुंसी पर, उस फोड़े रूपी फुंसी पर अयम पुनः संव्रत है, जो फोड़ा था उसके फोड़ा हो गया था। जिस प्रकार एक फोड़ा होता है, यानी आपत्ति के काल में भयंकर अकाल आ गया, एक फोड़े के ऊपर दोबारा लग जाती है, तो जैसे वो गरीबी में तो थे ही, और भयंकर अकाल भी आ गया। छप्पनिया अकाल इति कुख्याते विक्रम संवत 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राणधारणमपि दुर्भरम आसीत्। छप्पनिया अकाल के नाम से विख्यात विक्रम संवत 1956 तस्य तस्मिन् दारुणे, उस समय जो परेशानी का समय था, अकाल के कारण लोग प्राण बचाना भी दुर्भर हो गया था। ऐसी स्थिति के अंदर जब गरीबी थी, तो उस समय छप्पनिया नाम का दुर्भिक्ष अकाल आया। आगे देखें, चतुर्दिक्षु जलम नेव अन्नम नेव तृणम नेव, चारों दिशाओं में पानी नहीं था, अनाज नहीं था, घास नहीं थी, तृणम यानी घास नहीं थी। आसीत केवलम शुद्ध पिपासयो अखंडम साम्राज्यम प्राणी नामार्थ नादस्य, यानी यहाँ कहना चाहते हैं केवल भूख प्यास का जो अखंड साम्राज्य था, प्राणियों का जो दुख था, दुख की आवाज़ वहाँ चारों तरफ सुनाई दे रही थी, कर्दन सुनाई दे रही थी। शमी वृक्षाणाम, शमी बोलते हैं खेजड़ी के वृक्ष को। त्वचम भरूट संज्ञकम घासम च खादित्वा मनुष्य यदा कंचित प्राणान रक्षित बनता है, यानी खेजड़ी के पत्तों की जो छाल थी, बलकल जिसे कहते हैं छाल थी, और इसके अलावा खेजड़ी की जाल के अलावा भरूट संज्ञा का है, भरूट बोलते हैं, भरूट का एक होता है बरबूटा, जिसको अपन बोलते हैं, चिपचिपा नाम का एक बरबूटा होता है जो कपड़ों की चिपक जाता है। उनको खाकर मनुष्य ने किसी प्रकार अपने जीवन की रक्षा की, यानी मनुष्य को अपना जीवन की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो गया था। पशु प्राय काल कवलिता, पशु भी लगभग काल के ग्रास में जाते जा रहे थे, मर रहे थे। एतो माता पुत्रौ अपि जनपदम ग्रामात ग्रामम च अटंतो आस्ताम, इन माता और पुत्रों ने, माता और पुत्र जो दोनों थे, एक दूसरे ज़िले से एक दूसरे गांव में घूमते हुए वो भ्रमण करते हुए जा रहे थे। अस्मिन् एवांतरे सततम दुर्भिक्ष तातारणिः जर्जिता बलवदस्यवस्था च विरमः जन्यपि षोडशवर्षदेशीयम् इयं किशोरम एकम विहाय दिवम प्रयातः। अस्मिन यानी ये जो काल का समय जो चल रहा था, अकाल के अंदर इस जीर्ण शीर्ण शरीर के अंदर बीमारी से जर्जिता बलवदस्य अवस्था, ये बीमारी की जो अवस्था थी, उसमें विरम की जो माता थी 16 वर्ष की किशोर आयु में उसको छोड़कर विहायन छोड़कर दिवम प्रियातः यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदंतरम एकलोपि सन असार संसार दुख दावानल द्वितीय शुद्ध पिपासार्दितः विरमा उत्तरश्याम दिशि अज्ञाते पतिते अहिंडमान पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है। इसके बाद में अकेले संसार के अंदर, ये जो संपूर्ण संसार इसके अंदर दुखी जीवन बिताता हुआ दावाग्नि के अंदर, दुख रूपी पीड़ा के अंदर, भूख प्यास से सुषिप्त पिपासा यानी भूख और प्यास से व्याकुल विरमा जो था, उत्तर दिशा के अंदर अनजान राह में भटकता हुआ पंजाब के फिरोजपुर पहुंच गया। तत्र केनापि कृपालुना आर्य समाजस्य अनाथालय प्रवेशितो अयं विरमा रोटिकायाः अक्षरज्ञानस्य च युगपदर्शनम इदम प्रथमतया अकरोत्। यानी आर्य समाज के अंदर जो आर्य समाज कृपालु, आज जो आर्य समाज था, उसका जो अनाथालय था, जहाँ अनाथ रहते हैं, उसमें विरमा को प्रवेश दिया गया, रोटी दी गई, अक्षरों का ज्ञान कराया और दर्शन शास्त्र के बारे में इसको पढ़ाया गया। अयमेव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषोत्तम प्रति यात्रा प्रस्थान बिंदुरासीत। यह एक पशुओं को चराने वाला था, चरागाह से महान पुरुष की यात्रा का बिंदु प्रारंभ होता है। अत्र तस्य हृदि संस्कृताध्ययनेच्छया अंकुरिता, और इसके मन के अंदर संस्कृत का अध्ययन करने की इच्छा प्रकट हुई। जिज्ञासिते सति कथितं यद जाटस्य एव संस्कृतम क्व सुलभम, यानी यह कहना चाहते हैं तुम जाट हो, संस्कृत कहाँ से सुलभ होगी। संस्कृतम इच्छति चेत साधुर्भव है, यदि तुम संस्कृत चाहते हो तो साधु हो जाओ। तदनु 1961 में विक्रमाब्दे 1904 ईस्वी
फजिल्का नगरे संस्कृत मध्ये तु उदासी संप्रदायस्य स्वामी कुशलदासस्य शिष्यत्वं साधुत्वं च अंगीकृतम। यानी 1961 के अंदर विक्रम संवत जो था 1904 ईस्वी के अंदर फजिल्का नगर में संस्कृत पढ़ाने के लिए उदासी जो संप्रदाय था उसके स्वामी कुशलदास के शिष्य और साधुत्व उन्होंने स्वीकार किया। आगे देखें, तत्र गुरु मुखलिप्याम गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य पठने च पाठवम अधिगत है। यानी इन्होंने गुरुमुख लिपि से गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने के लिए पाठम अधिगतम निपुणता प्राप्त की। आगामिनः वर्षे प्रयागे कुंभ मेलायाम एकेन महात्मा स्वामी केशवानंदः इति नाम दत्तम। कुछ वर्षों के बाद में कुंभ मेले के अंदर महात्मा का नाम स्वामी केशवानंद दिया गया। गुरुआज्ञा संस्कृत अध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसरे चाप उषितम। गुरुओं की आज्ञा से संस्कृत का अध्ययन करने के लिए हरिद्वार अमृतसर आदि में ये गए। देशाटनम कुर्वता स्वामी नगराणां तीर्थानां मंदिराणां मठानां आश्रमाणां विद्यालयानां विश्वविद्यालयानां पुस्तकालयानां संग्रहालयानां वनानां पर्वतानां नदीनां ऐतिहासिक स्थलानां च अध्ययनमपि कृतम्। यानी देश विदेश में घूमते हुए, देशाटन करते हुए, एक स्थान दूसरे स्थान घूमते हुए स्वामी ने नगरों की, तीर्थों की, मंदिरों की, मठों की, आश्रम की, विद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, वन, पर्वत, नदी और ऐतिहासिक जो स्थल थे उन सब का अध्ययन वहाँ जाके अध्ययन किया। स्वशिष्य से गुणगण महिमना परम प्रीतः गुरु कुशलदास है स्वजीवित काले एवं आश्रम से स्वामित्व केशवानंद से दत्तवान गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठितवान। यानी अपने गुरु के गुणों और महिमा से प्रसन्न होकर इनके जो परम गुरु थे कुशलदास, वो अपने जीवन काल में ही आश्रम का सारा स्वामित्व केशवानंद जी को देकर प्रदान किया और उसे गद्दी पर स्थापित किया। परोपकाराय सताम विभूतये, यानी परोपकार जो होता है, सज्जन जो होते हैं वो दूसरों की भलाई का कार्य करते हैं। इति धिया समृद्ध मठस्य विभूतिनाम उपयोगम विधाय उर्दू प्रदाने फज्जिल्का अबोहर क्षेत्रे राष्ट्रभाषाया प्रचार कार्यम आरब्धवान। यानी इस समृद्ध मठ में विभूतियों का उपयोग करने के लिए उर्दू प्रदान जो फज्जिल का अबोहर क्षेत्र जो था वह राष्ट्रभाषा का प्रचार का कार्य इन्होंने आरंभ किया। आदो तावत आश्रमे, और उस आश्रम में वेदांत पुष्पवाटिका इत्याख्य सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय वाचनालय से प्रारब्ध करता है। आरंभ में इन्होंने आश्रम के अंदर वेदांत पुष्पवाटिका नाम की सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का भी इन्होंने आरंभ किया। पश्चात तत्रैव एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापित हुआ, उसके बाद में उन्होंने संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना की। अबोहर नगरे नगरी प्रचारणी सभा प्रारब्धवान। अबोहर नगर में नगरी प्रचारणी सभा इन्होंने प्रारंभ की। आगे देखें, जन सहयोगेन साहित्य सदनम अबोहर इत्याख्य संस्थापि आरब्धा, या ही रविंद्रनाथ ठाकुरस्य शांति निकेतनोपमासीत। यानी जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर नगर की संस्था भी इन्होंने आरंभ कर दी और रविंद्रनाथ ठाकुर जिन्होंने शांति जो निकेतन था उसके समान वो थी। जन माध्यमेन, जिसके माध्यम से ग्राम क्षेत्रेषु, गाँवों के क्षेत्रों में, ग्राम्य क्षेत्रों में 25 विद्यालयों की चल पुस्तकालय से, चलती हुई पुस्तकालय, सत साहित्य प्रकाशन, अच्छे साहित्यों का प्रकाशन, दीप प्रेस की इत्यस्य च स्थापना जाता है। दीप प्रेस, इसकी स्थापना भी इनके द्वारा की गई। साहित्य सदन एवं स्वामिना 30तमम अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि आयोजितम। यानी साहित्य सदन में ही स्वामी जी ने 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया। हिंदी सेवार्थ स्वामी ने साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरव इत्युपाधिद्वयं प्रदत्तम। यानी हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा का गौरव, ये 2 उपाधियाँ इनको प्रदान की गई। केशवानंद से हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम शुफलम एतद आसीद यद देश विभाजन काले पंजाबस्य फज्जिल्का क्षेत्रे पाकिस्ताने गमनात्
वारितम। केशवानंद के द्वारा जो ये कार्य किया गया वो बहुत अच्छा कार्य था। और विभाजन के समय जो पंजाब था उसका फज्जिल नामक क्षेत्र था, पाकिस्तान में जाने से रोक लिया गया, यानी वो क्षेत्र पाकिस्तान में नहीं गया उनके प्रयास से, वो भारत में ही रहा। आगे देखें, स्वातन्त्र्यान्दोलनमपि सक्रिय स्वामी केशवानन्दः अनेकवारं वर्षाणि यावत् कारागरेष्वपि निबद्धः। स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय स्वामी केशवानंद को अनेक वर्षों तक कारागार में बंद किया गया। शिक्षा प्रसाराय कृत भूरिश्रमेण स्वामिना ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया इत्यस्य स्थापनम कृतम। शिक्षा का प्रसार करने के लिए स्वामी जी के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ सांगरिया के अंदर स्थापित की गई। ग्रामीण क्षेत्रेषु तेन उपत्रिंशतम शिक्षाशालाः उपपञ्चाश्च छात्रावासः स्थापिता। ग्रामीण क्षेत्र में उनके द्वारा 300 शिक्षाशालाएँ और 50 छात्रावास स्थापित किए गए। शिक्षा क्षेत्रे स्वामिनः श्रम पंडित मदन मोहन मालवीयस्य पुरुषार्थम स्मारयति। शिक्षा के क्षेत्र में उनके जो परम पूज्य परिश्रमी थे पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ को याद दिलाती है। योग्यमेवं स्वामी वर्य शिक्षा संत इति विरुदेन विभूषित है। वास्तव में योग्य हैं, इनको शिक्षा संत की उपाधि से विभूषित हुए। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश व्याप्तानां मृत्यु भोजनम बाल विवाह नरयुत्पीड़नम यौतुक प्रथा अवगुंठन प्रथा अस्पृश्यता मद्य सेवन इत्यादीनां कुप्रथानां निवारणाय सदैव सचेष्ट आसीत्। यानी समाज सुधारक जो थे ये स्वामी केशवानंद जी ने मरुभूमि यानी रेगिस्तान में जो मृत्यु भोज है, बाल विवाह है, नारी उत्पीड़न है, यौतुक प्रथा यानी दहेज प्रथा है, अवगुंठन प्रथा यानी घूंघट प्रथा है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत है, मद्य सेवन नशा आदि जो कुप्रथाएं हैं इनका निवारण के लिए अनेक प्रयास किए। आगे देखें, स्वामिनो जीवनम पंथ सद्भावस्य निर्दर्शनम अस्ति। स्वामी जी का जो जन्म था जो सभी संप्रदायों में सद्भाव का उदाहरण है। अयम ही जाट जातो जाता है पर सिख गुरु नानक देवस्य पुत्रेण श्री चंदनेन प्रवर्तिते उदासीन संप्रदाय दीक्षित है। ये जाट संप्रदाय से जाट जाति में पैदा हुए, परंतु सिखों के जो गुरु नानक देव जो थे उनके पुत्र श्री चंद्र के द्वारा चलाए गए जो उदासीन संप्रदाय था उसमें दीक्षित हुए। गुरु ग्रंथस्योत्तर पाठी अभूत, और गुरु ग्रंथ जो साहिब था उसका श्रेष्ठ पाठ करने वाले हुए। 11 वर्षीय साधनया 11 वर्ष की साधना से 700 पृष्ठात्मकस्य सिखेन इतिहास लेखनम कार्यवान। 700 पृष्ठों का सिखों के जो इतिहास था उसका लेखन कार्य करवाया। विभाजन कालीन हिंसाचारे शतानाम मुस्लिम बंधुनाम चिकित्सा कार्यता। विभाजन काल में जब विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो उस समय प्रवृत्त हिंसा जो हुई उसमें व्यवहार में घायल और क्षतिग्रस्त जो मुसलमान भाई थे उनका भी उनके द्वारा उपचार किया गया। सिख विष्णोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैनाध्याचार्याणाम सम्मानने कार्य आयोजिता। सिख विष्णोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैन आदि जो धर्माचार्य थे उनके सम्मान के कार्यक्रम भी इनके द्वारा आयोजित किए गए। जाट विद्यालय सांगरिया इत्यस्य परिवर्त्य ग्रामोत्थान विद्यापीठ इत्यकरोत्। जाट विद्यालय सांगरिया के नाम को परिवर्तित कर ग्रामोत्थान विद्यापीठ कर दिया गया। अगला है, स्वामी केशवानंदस्य प्रकल्पान् दृष्टुं सर छोटू राम के एम पण्णिकरः राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भूदान प्रणेता विनोबा भावे पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीमती इंदिरा गांधी बाबू जगजीवन राम श्री लाल बहादुर शास्त्री राजा महेंद्र प्रताप महाराज शार्दुल सिंह महाराजा करणी सिंह मोहनलाल जुकाड़िया बरकतुल्ला खां डॉक्टर वासुदेव शरण है अग्रवाल है नेके चान्य भारतीय वैदेशिकाश्च विद्वान शिक्षाविद राजनीतिज्ञ धर्माचार्य से यथावसरम सांगरिया विद्यापीठे समागतः। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि स्वामी केशवानंद के संकल्प को देखते हुए सर छोटू राम के एम पण्णिकर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भूदान यज्ञ के जो निर्माता थे प्रणेता थे विनोबा भावे पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीमती इंदिरा गांधी बाबू जगजीवन राम श्री लाल बहादुर शास्त्री, ये जो प्रमुख नाम थे
राजा महेंद्र प्रताप है, महाराजा शार्दुल सिंह है, महाराजा करणी सिंह है, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ये अनेक जो भारतीय थे और जो विदेशी थे, शिक्षाविद थे, राजनीतिज्ञ थे, राजनीति के भाग लेने वाले थे, धर्माचार्य थे, धर्म का जो आचार्य थे, समय पर सांगरिया विद्यापीठ में आए। शिक्षायां महिला कल्याणे दलितोत्थाने च लग्नः स्वामी जी द्विवारं संसद सदस्य राज्यसभा अवर्तत है। यानी जो शिक्षाविद थे, ये शिक्षा के जो प्रणेता थे, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, इनके द्वारा शिक्षा में महिला कल्याण की और दलितों के उत्थान में लगे हुए स्वामी जो केशवानंद जी थे, इन्होंने 2 बार यानी 1951 में और 1964 के अंदर राज्यसभा के सदस्य भी रहे। सत्यम विलक्षणो अयम आसीत सन्यासी यह खलु आत्मकल्याण से मुक्ते वा मार्गम अनादृत्य है। सत्य ही है, सचमुच कहा है कि स्वामी बहुत विलक्षण थे। स्वामी जी बहुत विलक्षण थे। निश्चित ही खलु यानी निश्चित ही जिस आत्मकल्याण से अपने कल्याण के मुक्ति के मार्गम अनादृत्य मार्ग को त्याग कर न त्वं कामये राज्यम न स्वर्ग व न पुनर्भवम कामये दुखम तप्तानां प्राणिनामर्तिनाशनम न त्वमहम कामये राज्यम। यानी ये कहना चाहते हैं, न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्ग और स्वर्ग की भी नहीं, न पुनर्भव और न ही मोक्ष की कामना करता हूँ, यानी ऐसा नहीं हो पुनर्जन्म नहीं हो। कामये इस कामना को दुख तृप्तानाम दुखों से संतृप्त पीड़ित, प्राणी नाम अर्तिनाशनम प्राणियों के कष्टों को समाप्ति को चाहता हूँ। इति पंथानम अनुसरन जीवनस्य 89तमे वर्षेऽपि कुर्वन्नेवेह कर्माणि देहल्यां राजमार्गे चरन् वे अनंत यात्राए प्रस्थित है। इस प्रकार मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन के अंदर 89तमे यानी 89 वर्ष की उम्र में दिल्ल्याम राजमार्गे दिल्ली के कर्म करते हुए राजमार्ग पर यानी सड़क पर चलते हुए अनंत यात्रा का प्रस्थान कर गए, यानी दिवंगत हो गए। सत्यम एवोक्तम सती कहा गया है, सत्य ही कहा गया है। संति संतः क्रियन्ते संत लोग कितने से होते हैं, अर्थात बहुत कम होते हैं। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, इसके 8 क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन है इसके आंसर आपके नीचे दे रखे हैं, इनको देख के आप कॉपी में हल करें। फिर इसके बाद लघुत्तरात्मक क्वेश्चन और आंसर साथ में दे रखे हैं, और इसके अंदर आपको यहाँ पर मिलान का है। तो जैसे केशवानंद है, इसका जो नाम था विरमा था, यहाँ पर ये अलग दे रखा है, इसका आंसर इधर दे रखा है। तो कै और ख को मिलाना है, तो कै के जो मिलान है वो इधर उत्तर दे रखा है। फिर जैसे केशवानंद कौन था, बिरमा। चप्पन्या काल है इति दुर्भिक्ष है। अबोहरम साहित्य सदनम। इस प्रकार से आप आंसर मिला लें। फिर आपके पास में पर्यायवाची है, कुछ शब्द दे रखे हैं, इनका पर्यायवाची आपको देख के फिर इसमें से हल करना है। आपका आंसर दे रखा है इसके अंदर, जैसे यहाँ दे रखा है आपका पद है और पर्यायवाची है, तो पद और पर्यायवाची दोनों आप देख लें। जैसे क्रमलेखः यानी उष्ट का यानी ऊँट का पर्यायवाची है क्रमेलकः है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, इसमें विलोम शब्द है, जैसे संपन्नता तो विपन्नता। इस प्रकार आपके 6 दे रखे हैं, इनको भी हल करें। ये 5वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके साथ में दे रखे हैं। 6ठा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको संस्कृत शब्द लेके वाक्य के निर्माण करना जो दे रखा है आपका। फिर निबंधात्मक क्वेश्चन आपका, निबंधात्मक क्वेश्चन आपके 2 हैं, इनको आपको नोटबुक में गृह कार्य के रूप में हल करना है।